यादव जी, आपकी टीम को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। यादव जी की टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता बन गई और उसके पीछे उनके सहयोगी के रूप में सबसे बड़े हाथ के रूप में देखा जाए तो गौतम गंभीर साहब। उस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने भी लिखा था कि थोड़े मुस्कुरा लीजिए हमारे कोच साहब। तो चलिए हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। मैच तो सब लोगों ने देखा ही है, सबको पता है, इसमें क्या बताना है कि वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई। लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर क्या क्या हुआ है इसकी जानकारी सबके पास नहीं है, तो हमने जानकारियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा करके हमने सोचा कि आपके ऊपर चिपका देते हैं। इसका फ़ायदा होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले सारे बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर किसी एग्ज़ाम में किसी तरह के सवाल वर्ल्ड कप से रिलेटेड पूछे गए तो आप आसानी से कर लेंगे। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी देते हैं, अगर क्रिकेट के प्रेमी हैं तो उनके लिए भी मज़ेदार है। ठीक है, तो चलिए कुछ समझते हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो घटित हुई हैं और वो आपको जाननी बिल्कुल ज़रूरी है। तो कुछ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे दिया वैसे वैसे हम कर लेते हैं आपको। अच्छा, पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, आयोजन जो था वो किस तरह था। 7 फरवरी से लेकर और 8 मार्च तक, यानी पूरा आयोजन जो था 7 फरवरी से 8 मार्च तक पूरा 1 महीना चला है, आपको पता है। इसके प्रशासक जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होते हैं, ICC कराता है, आपको पता होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो होता है वो कराता है इसके बारे में, यानी ICC इसके पूरे टूर्नामेंट का आयोजन करता है। और सब पता है उसमें हमारे जय शाह जी आपके ICC में अभी मेंबर है। संस्करण की बात करें तो भैया संस्करण 10वां था। मेज़बान जो कर रहा था इस बार टीम वो भारत और श्रीलंका की टीम थी जो इस बार वर्ल्ड कप को मेज़बानी कर रही थी, यानी भारत मेज़बान में था और श्रीलंका। तो कुछ मैच आपने देखा था भारत में हुआ था, कुछ मैच आपने देखा था श्रीलंका में हुआ था। आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान इंडिया नहीं आना चाहता था खेलने के लिए, तो इसलिए श्रीलंका में उनके मैच को कराया गया था। इतना तो आपको पता होगा। तो 3 चीज़ें निकल के आ गई। पहला, आयोजन कब से कब, 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च। दूसरा निकल के क्या आया कि भैया आयोजनकर्ता कौन होते हैं इसके, तो ICC होता है। तीसरा निकल के आया कि कौन सा संस्करण था, 10वां संस्करण था। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मेज़बानी कौन कर रहा था इस बार, तो भारत और श्रीलंका इसकी मेज़बानी कर रहे थे। क्लियर है। इसके बाद विजेता कौन सी टीम रही है, तो भैया भारत। उप विजेता कौन सी टीम रही है, तो भैया न्यूजीलैंड। भारत ने कुल कितने रन बनाए इसमें आपको पता होगा, 255 रन और न्यूजीलैंड 159 रन। भारत की जीत कितने रन से हुई है, तो 96 रनों से इसकी जीत हो गई है। क्लियर है। आगे समझते हैं इसके बारे में। कुल टीमें कितनी हिस्सा थे जी, 20। कुल मैच कितने हो गए थे बाबू, 55। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता, बाद में बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया गया। तो अहमदाबाद में, ये भी सवाल आपका बन सकता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, तो अहमदाबाद में। और उसी में आपका फाइनल मुकाबला हुआ था। विजेता टीम को भैया 27.48 करोड़ रुपया मिलता है, उप विजेता को 14.65 करोड़ रुपया मिलता है। कुल पुरस्कार जो था 123 करोड़ का था। क्रिकेट का मार्केट कितना बड़ा है इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर है। पुरस्कार की लिस्ट देखते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच, यानी फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो मिला भैया बुमराह, बुमराह को मिला है। 8 मैच में 14 विकेट उन्होंने हासिल किए थे, है ना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी सीरीज की बात करें तो संजू सैमसन 5 पारी में 321 रन। भैया इनके बारे में क्या ही कहें, एक मौका क्या मिला, इन्होंने इस मौके को ऐसे भुनाया कि दोबारा इनको हटाने का ख्याल किसी के मन में नहीं आया। कुछ दिन पहले के इंटरव्यू में सूर्य कुमार यादव से पूछा जा रहा था संजू सैमसन को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा था, मैं सूर्य कुमार यादव की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा था कि किसको हटा के, अभिषेक शर्मा को हटा के खिला दूँ या तिलक वर्मा को हटा के खिला दूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उनका अपना मिथ्या था, लेकिन एक छोटा सा मौका उन्हें मिला रिंकी सुन के नाम पर। जैसे उनको मौका मिला उस मौके को उन्होंने ऐसे भुनाया कि भैया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। इसको कहते हैं मौके पर चौका मारना। और ऐसे भी आपको पता है टैलेंटेड प्लेयर है बाबू, 3 शतक T20 में और भी लगातार कंटिन्यूअस। आगे क्या है, विस्तृत पुरस्कार श्रेणी में सर्वाधिक 24 छक्के संजू सैमसन के ही हैं, सर्वाधिक। कुछ मैच इन्होंने नहीं भी खेला है, ध्यान रखना, 2-3 मैच के बाद एंट्री हुई थी इनकी। सर्वाधिक जो चौके इन्होंने मारे 24 चौके नहीं 24 छक्के। उसी दिन फाइनल में भी यही हाल था, चौकों से ज़्यादा छक्कों की संख्या थी। तो सर्वाधिक 24 छक्के जो मारे उन्होंने संजू सैमसन ने ही मारा था। अन्य जानकारी के रूप में आपको क्या जानना है, सर्वाधिक रन किन्होंने मारा, तो साहिबजादा फरहान ने मारा 383 रन। अच्छा, इसके बारे में चर्चा एक थी कि भैया अगर सबसे ज़्यादा रन साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान से मारा है तो फिर मैन ऑफ द सीरीज इनको क्यों दिया गया। तो भैया सिर्फ रन बना देने से नहीं होता है, आप कहाँ तक टीम को लेके जा रहे हैं, आपकी टीम में
क्या हिस्सेदारी है, इन सबको देखा जाता है, तब जाके मैन ऑफ द सीरीज दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 343 बना दिए, 383 बना दिए और आप निकल गए, सेमीफाइनल से पहले ही निकल गए, और जो बाद में टीम आई उसके प्लेयर जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको छाड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इनको नहीं मिला। सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं जी? तो भैया जसप्रीत बुमराह ने 8 मैच में 14 विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने 9 मैच में 14 विकेट, दोनों के बराबर थे, ध्यान रखिएगा। आईसीसी के बारे में कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, भैया आईसीसी का गठन कहा जाए तो 15 जून 1909, ध्यान रखना 15 जून 1909। मुख्यालय दुबई यूएई है 2005 से। अध्यक्ष है जैसा, उपाध्यक्ष है इमरान ख्वाजा। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बिल्कुल जाननी चाहिए, जरूरी भी है। क्लियर है? आगे देखते हैं। विजेता टीम के बारे में कहा जाए तो भैया भारत 3 बार इसका विजेता बन चुका है, इंग्लैंड 2 बार बन चुका है, वेस्ट इंडीज भी 2 बार बन चुका है, पाकिस्तान 1 बार बन चुका है, ऑस्ट्रेलिया 2021 और श्रीलंका 2014। इसका मतलब एक सवाल आपके मन में बन सकता है, हमारे मन में बन सकता है, उसका जवाब जानना आपको जरूरी है कि जब आपका T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो सबसे पहले विजेता बनने वाली टीम कौन सी थी? तो उसका जवाब होगा भारत। और किसको हरा कर बनी थी? तो आप कहेंगे भैया पाकिस्तान को। वो मैच हम भूल नहीं सकते, पाकिस्तान वो मैच जीत रहा था। फिर याद कीजिए ये वाला शॉट, और कैच किसने पड़ा था? तो आपको याद होगा श्रीशांत ने। क्लियर है? तो एक इन्फॉर्मेशन थी जो वर्ल्ड कप से रिलेटेड थी, और ध्यान रखिएगा इसमें से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाना मैंने जरूरी समझा है। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ऐसी ऐसी मज़ेदार वीडियो लगातार आपके पास पहुंचती रहेगी। थैंक यू सो मच।